तो 12 साढ़े 12 बज गए हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया। 12 साढ़े 12 नहीं 12:30। हाँ, कुछ भी नहीं खाया। ये रोज आता है और काम दिखाओ कितना सारा फैला पड़ा है। यार मैंने वंशु भी करवा रही है, मैंने बोला कुछ खा लो। वंशु ने खा लिया है, तो चाय बनाई है, करी बनाई थी, उसके साथ खाया नहीं जा रहा, छाले लग रहे, बाहर भी पूरा फैला है। तो चाय के साथ आलू के पराठे आधे ही बनाए, आधे बनाने जा रही हूँ। अभी सोना आ रही होगी, ये आ रहे हो उनके लिए, हमारे और वंशु के लिए बना लिए थे बस। और चाय ना मैंने बनाई थी क्योंकि मम्मी बोल रही थी बना दे, मैं रो रही थी कि मेरे को नहीं। बाबू ने क्या कहते सुसु कर दी है, ऊपर से पिला रही थी, नीचे से निकाला। उस तरफ की देखो पॉकेट निकल रही है वंशु की। अरे यार, ये देखो सारा फैला पड़ा है, इन्हें साफ करना। और ये हमें गिफ्ट मिला था ना मम्मी, गोल्डन हाउस बुलबुल वालों ने दिया था हमें। मम्मी ने अच्छा काम करा था बहुत, इसलिए। चलो अब करते हैं। तो अभी मेरे को वो भी साफ करना है। यहाँ पे ना धूल मिट्टी पता नहीं हर जगह आती है, यहीं पे नहीं आती, हर जगह। हाँ, मतलब ना यहाँ पे ना फिर मेरे को जाले साफ करना पड़ता है। तो और वंशु ने चाय ऐसी बनाई है, क्या ही बताऊं। क्यों कैसी बकवास। अरे यार मम्मी, मैंने जल्दीबाजी में बना दी थी, बस ऐसे कि मेरे को खाना खा लो, बस मेरे को थकान हो रही थी इसलिए। ये लो थकान हो रही, इतना सारा काम कर लिया है। बर्तन भी देख के मुझे तो लग रहा है कब कर पाऊंगी। तो ये दो पराठे नहीं, पराठा है इतने बड़े, आलू ज्यादा बढ़ते। और रोटी नहीं हमारे घर में बनती, रोटा बनती है। इतनी बड़ी भी नहीं, खा तो लेती हूँ, बहुत अच्छी लगती है। अरे यार मेरी बहुत नरम नरम बनते हैं इसलिए। आलू की रोटी तो बड़ी और ज्यादा आलू भर के बनती है ना। उसकी आंखें खुल गई। अब बोलना भी बहुत धीरे धीरे, थोड़ा सा बोलते फट से जग जाता है। सो इस पे अभी फोकस मत करना क्योंकि बाबू अभी सो रहे, इसलिए धीरे धीरे बोलना पड़ रहा है। सो अभी मैं साफ़ कर रही हूँ। मेरे को ये बनाना नहीं आता है, ऐसे पैन लगेगा, मैं मुँह पे जरूर आया, फिर मेरे को खांसी हो जाती है, फिर एलर्जी हो जाती है, इसलिए। इतनी धूल मिट्टी जमी है कि अरे हमारे घर पे ना हमेशा हर महीने साफ़ होता है ये, तब भी पता नहीं इतनी कहाँ से जाती है धूल। इधर शीशे में देख रही, धूल तो नहीं लगी। आवाज़ तो आ ही रही होगी, वो सो रहा है, सो नहीं रहा है, मतलब थोड़ी देर सुना जग गया, थोड़ी देर सुना जग गया, सोता ही नहीं है, मतलब लाइक अभी सोएगा 2-3 बजे। देखो आवाज़ आ रही। हाँ आ गई मम्मी। क्या हुआ? आजा आजा आजा। मालिश नहीं हुई इसलिए नीरज की मालिश कर दूंगा, फिर तो ये सोता रहेगा। रोज होती है इसकी मालिश। हेलो चिरकुट, कौन हो शेरू? बंसु और सोना आने वाली है। सोना भी आएगी कहाँ से, अभी तो उसको छुट्टी नहीं होगी। अब बाय बाय। अरे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। राम राम जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सोना यहाँ पढ़ रही है, वंशु भी पढ़ रही हैं। एक को हिंदुस्तान में बिठा, एक को पाकिस्तान में, तब इनकी बनती नहीं है, बहुत ज़्यादा झगड़ते हैं। सब्जी कुछ थी नहीं तो मैंने बोला पनीर ही मंगा दो, वही बना लेती हूँ, तो टिफ़िन के लिए भी कर लूँगी और वैसे भी। तो मैंने ना पनीर को आधा रख दिया पराठों के लिए और आधा की सब्ज़ी बना लूँगी। दूध की चाय बनाई थी अपने लिए और इनके लिए कॉफ़ी बनाई थी। पता है एक बार मैंने बिना धोए पनीर काट लिया था, आपके कमेंट आए थे प्रीति पनीर को धोया करो। उस दिन से मैंने कान पकड़ लिए, कुछ भी चीज़ें धो के करनी चाहिए। कुछ आप मुझसे सीखते हो, कुछ मैं सीखती हूँ, कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं होता, ये तो आपको पता ही है। तो ये आधा पनीर रख दे रही हूँ। 120 रुपये पाव ऐसे ही कुछ शायद है, मैं ध्यान नहीं है। तो टमाटर, हरी मिर्ची, प्याज वगैरह इन्होंने कर दिया है।
और अब सारा काम मैं ही कर रही हूँ। अब ये कुछ भी काम नहीं कराते हैं क्योंकि ये थक चुके हैं और इनसे अब काम भी नहीं होता है, क्योंकि अब ये सबका काम धंधा देखेंगे तो इसलिए मूल उतारे जाएंगे, इन मार्केट भागना भूगनी होगी, तो इस वजह से। पर ये था अभी 1-2 दिन का साथ और चाहिए था इनका, पर अब ये नहीं करवा रहे। इन्होंने भी बोला अब तू खुद कर ले, अब मेरा साथ नहीं मिल पाया। मैंने बोला ठीक है। पनीर काट दिया, सारी तैयारी कर दी। कुछ ये सिंगाड़े रखे थे, सोना बंसू ने कथा पढ़ी थी करवा चौथ की, वहाँ पे मिले थे प्रसाद के रूप में, तो मैंने इनको उबाल दिया। इनकी सब्जी हो सका तो बनाऊंगी। वैसे सब्जी बनाने की जगह सिंगाड़े और चिक्कल दोनों की सब्जी बनाती हूँ, बहुत अच्छी बनती है, पर ये ऐसे ही खा लिए गए। तो यहाँ चाय पत्ती ख़त्म हो गई, चाय पत्ती मंगाई, डब्बे में करी और सिंगाड़े को छील छील के सब लोग खाने में लग गए। मसाला सारा मिक्सी में पीस लिया था, तेल डाला और मैंने पनीर वगैरह सारा कर लिया था। और आप लोगों ने बोला इसको ना गाय का दूध बांधो, तो हम भी गाय का दूध अब यही सोच रहे थे, क्योंकि इतना बजट नहीं है कि इतना, मतलब आप समझ रहे हो, 500 रुपये का 10 दिन डब्बा चले। अभी 1500 का आ चुका है दूध, तो नहीं कर पा रहे हैं। पर फिर ये डर, उल्टी पहन ली है क्या, फिर ये डर लग रहा है इसको पचे या ना पचे, तो इसलिए थोड़ा आप लोग कमेंट करके बताना। फिर अगर आपके कमेंट सही आ रहे हैं तो फिर ये इस डब्बे के बाद दूसरा डब्बा नहीं मंगाएंगे हम लोग। बेल्ट लगा लेना, ठीक है, वो रखिए बेल्ट। तो सॉरी, बीच बीच में बच्चों को भी देखना पड़ रहा है और आप लोगों को ये सारी चीज़ें अब स्वीकार करनी, यही सब होगा। बच्चा रोएगा कहीं कुछ, ये घर गृहस्थी में यही चलता है। मसाला पक गया है और सारा मसाला मैंने गांव के जैसे तैयार किया था। सूखा धनिया, मिर्ची, ये, और कलर लाल इसलिए आ रहा है ऐसा क्योंकि मैं बहुत कम लाल मिर्ची डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे दिक्कत होती है, तो इस वजह से। पनीर डाल दिया है, थोड़ा सा पानी डालेंगे ग्रेवी के लिए। और देखिए सोना अभी भी पढ़ रही है क्योंकि कल का इसका टेस्ट है। वंशु का पेपर है, मतलब 2 दिन 3 दिन का गैप कर करके पेपर है, पर पेपर मैंने कैसे दिलाई ये मुझे ही पता है। तो यहाँ पे पनीर बनने के बाद मैंने रोटी कुछ सेकी थी, कुछ आलू के पराठे थे, तो इस तरीके से। और आगे मेरे पतिदेव का वीडियो है, तो कपड़ों का तो आपको पता ही है, तो प्लीज़ कमेंट मत करना, पर मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करना चाहती हूँ, A to Z, खुशी हो गम, तो ये कैसे छोड़ूँ, तो आप लोग सुनिएगा। अब तो तुमने एकदम बात खराब करवा दी। सब जगह बोल दी। उन्हें अच्छे के लिए तो बोल रहे हो, पर मैंने तो सब जगह 17 की कह दी है। हाँ, सुबह 17 बजे, सुबह ही शुरू कर दो 17 को, सुबह ही शुरू कर दो 17 को। तो फिर अब क्या करें बताओ, 17 की मैंने तो सबसे कह दी है। हाँ, एकादशी वाले दिन चावल कोई नहीं खाएगा गली में। हाँ बिल्कुल मानता हूँ। लो कर देंगे 10 बजे अपना खाना, लो। लेकिन टाइम टेबल भी तो होना चाहिए। अब वही 3-4 हाँ, बजे का टाइम होता है जो वही होता रिश्तेदार है। जाने वाले अपने। हाँ लो। हाँ। दिख रही है अब? हाँ, 3-4 अभी बजे एक से काम पहले। बुक करके आए, छठ पूजा भंडारा वहाँ पुछते वहाँ। हाँ ए जब पर्ची बोले ले इसके फोटो ले लो, फोटो ले लो, ये भैया या करे या अलग लिख ले। वो हम सब दे देंगे। सामान ले देंगे या कल लो। हाँ, नहीं ये फिट आ जाएगा। तो आप लोगों ने सुना, पंडित जी का फ़ोन आया, तब उन्होंने बोला कि 17 की नहीं 16 की, तो आपने क्लिप देखा। फिर हलवाई आया, फिर लिस्ट वगैरह सब आपने देखा ही था। तो मेरे पति का तो ये रिएक्शन था। तो मूल वगैरह कैसे उतारे जाते, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, सब कुछ A to Z। आप लोगों का बस प्यार और आशीर्वाद चाहिए, और बहुत सारा प्यार दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगेगी इनमें, घर का काम, फिर वीडियो, फिर खुद का ही सारा पूजा वगैरह हो, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, पर कोई नहीं। ये पनीर के लिए पराठे तैयार कर रही हूँ। प्याज डाला है, थोड़े थोड़े सारे मसाले, अमचूर, मिर्ची और धनिया। अमचूर से थोड़े खट्टे खट्टे हो जाते, और मैंने सेक दिए थे, फ्रीज में रख दिया था, थोड़ा पनीर टाइट हो गया था। तो इस तरीके से सिंगाड़े के थोड़े चिक्कल की भी सब्जी बनाई थी। कपड़े धो देती हूँ, स्कूल के यूनिफॉर्म वगैरह है। ये सो रहा है, तो इस वजह से बंसू गई है पेपर देने। सोना घर पे है, क्योंकि वीडियो वही बना रही है, आप लोग पूछो। ज़्यादा कपड़े हो गए हैं, बंसू के ज़्यादा हैं।
ऊपर चलाती आऊँगी, फिर धो तो कभी भी वही आ जाए जब। सोना वहाँ देखो, तुम्हारा पैंट भी पड़ा है वाइट वाला। नहाना तो होता नहीं है मेरा रोज, अभी रोज नहीं नहाती हूँ मैं। रीज़न आपको पता ही है, चक्कर आ रहे हैं। ऐसे ठीक हूँ, बस थोड़ा सा ये ना बाथरूम वगैरह जाए तो थोड़ा सा लगता है। ये सारे पैंट सोना के छोटे हो गए। मम्मी यही नहीं कि मैं बड़ी नहीं होंगी। अच्छा, बड़ी हो गई हो? हाँ। कपड़े, बाल देखो मेरे बाल, और ऐसे बोलूं छाले हो गए इसलिए। पहले बाबू के कपड़े सारे निकालूंगी, फिर टॉयलेट करता रहता ना, बदबू आ जाती है इसलिए। आपको नहीं सोना? क्या? मैं ऊपर, ये रह गया, मैं ऊपर जाके आती हूँ, ठीक है? बाबू के पास ही रहना। ठीक है दीदी, ठीक है मम्मी। तो सिलेंडर 2 होने चाहिए, तो इसलिए एक तो एक सिलेंडर तो पहले ही ले लिया था, आपको पता, एक आज ले लिया क्योंकि कम बढ़ती पड़े तो हलवाई चलेंगे, तो इस वजह से। मम्मी एक सिलेंडर कब मिलेगा? एक ले लिया हमने, रख जाओ। और बाबू को देखो, बर्तन धो दिए, स्लिप साफ हो गई है, और सारा करना बाकी है, करूँगी। 1 मिनट। और पता है यार टाइम पे क्या हुआ? 17 तारीख का प्रोग्राम था, पर उस दिन एकादशी पड़ रही है, तो एकादशी वाले दिन चावल वगैरह, रुक जाओ, सांस फूल रही है मेरी, जब फंस गया इसमें। तो एकादशी वो पड़ रही है, पंडित जी ने कहा, तो फिर एकादशी वाले दिन चावल वगैरह नहीं खाए जाते, ये बहुत गंदी हो गई है, तो खाए नहीं जाते हैं, तो फिर गली में कोई चावल नहीं खाए, हमारे भी नहीं खाते, आप लोग भी कमेंट करें। और जब पता है तो फिर क्यों करें, फिर क्यों ऐसा करें, जानबूझ के क्यों हम करें? सब अच्छा अच्छा करना है तो फिर, तो 16 तारीख को तो बेइज्जती बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा था, क्या करे। फिर एंड टाइम पे सब कुछ बदला, सब रिश्तेदारों को दोबारा से फ़ोन किया, सब रिश्तेदारों को, A to Z को, हलवाई को, आपने सब इसमें देख ही लिया है, रियल आवाज़ साफ हो गई है। और करना है तो सिलेंडर वहीं छोड़ दिया, ना हो जाके जाओ। नहीं हाँ, ये सो रहा है, अभी नहीं, बाद में। तो ये सारी चीज़ चल रही हैं, और मैं नहीं चाहती, मैं एक जैसे हर बार करती हूँ, आज का प्रोग्राम है तो 2 दिन बाद वीडियो, आज मैं इस बार मैं साथ के साथ वीडियो देना चाहती हूँ। हॉस्पिटल की वीडियो लेट आई थी, तो आप लोग बोलने लगे अरे बता नहीं रही हो, व्यूज़ के लिए वीडियो पुरानी डाल रहे हो गया, ये सब नहीं सुनना चाहती हूँ मैं। आप लोगों की भी गलती नहीं हो जाए फिर देखो, तो मैं कोशिश करूँगी साथ के साथ वीडियो दे, चाहे वो 10 मिनट का हो या 5 मिनट का हो, जो भी है, जो भी आए, जो भी वैसा प्रोग्राम हो, सब मैं तुरंत के तुरंत आप तक वीडियो पहुँचाऊँ, ये मेरी कोशिश रहेगी। और आपके बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं मम्मी और मोनिका को लेके, तो यहाँ पे एक चीज़, मम्मी अपनी तरफ से गुस्सा हो रखी है, पतिदेव अपनी तरफ से, मम्मी कह रही है दामाद ने नहीं बोला है मम्मी आओ, तो मम्मी इस वजह से नहीं आ रही है। और इनका ये है कि मतलब इनका ये है कि मैं तो मम्मी से बोलता ही नहीं हूँ कि मुझे बुला, मैं तो खुद से चला जाता हूँ, मम्मी का घर है, तो मुझे नहीं पता कौन गलत है कौन सही है, तो इन सब में मैं पिस रही हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मम्मी की ना 4 ही बच्चे हैं, मैं नहीं हूँ, क्योंकि हर बार मेरे साथ नाइंसाफ़ी करती है मम्मी। आप लोग बताना ये सच है या नहीं है? आप बताओ, 16 तारीख है, अभी तक कोई भी नहीं आ रहा है। सोना वॉशिंग मशीन भेजा, और मोनिका भी सेल्फिश है, वो भी नहीं आ रही है, बताओ।
क्या बोलूँ, कोई भी आने का नहीं दिख रहा है कि बहन अकेली लगी हुई है। ये सब शादी के बाद मोनिका बदल चुकी है और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। वो वीडियो देखेगी, वो मुझसे आज झगड़ेगी, फ़ोन करेगी तुरंत के तुरंत, पर मुझे कोई नहीं। आप लोग इतने दिन से पूछ रहे हो तो मैं बता रही हूँ, ये है सच्चाई। जैसा मेरे साथ जो करेगा वैसा मैं भी करूँगी। मैं भी कुलदीप की शादी में नहीं जाऊँगी। चलो, तो ये सारी हैं। तो बहुत ज़्यादा कहा सुनी, बहुत ज़्यादा सब कुछ भी हुआ। तो ये चीज़ें हैं। आप लोग बोल रहे थे कपड़े पीहर के होते हैं, तो जब मम्मी आएंगी, अगर मम्मी आती है तो लाएंगी, नहीं आती है तो नहीं लाएंगी। ये है। ये दीदी का है, मेरा है। दीदी का है बड़ा, वो अलग ही दिख रहा है, रखो। तो उम्मीद करती हूँ मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दिए, ना घुमाया है ना फिर आया है। और दीदी की बात रही, दीदी के बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे, वो भी नहीं आ रही है। आज का दिन बीच में, तो बताओ मैं क्या क्या करूँ, किस किस से करूँ। और ये अकेले पढ़ रहे हैं, ये अपने उसमें वो अपने में, इसके बीच में सबके भी। मैं ये नहीं कहती मम्मी गलत हैं, ये गलत हैं, वो गलत, पर इन सब में पिस कौन रहा है? मैं पिस रही हूँ। बच्चों के ऊपर उसे छोड़ती हूँ। कल आप लोगों की कमेंट है, प्रीति दूध खुद से पिलाओ, ये करो। तो बताओ मैं कैसे, घर का काम भी करना, बच्चों के एग्ज़ाम भी दिलाने, और सारे भूखे तो रह नहीं सकते। तो ये सब चल रहा है। अब आप लोग कमेंट करके बताना कौन सही है कौन नहीं सही है। मैं पता है मोंटी वगैरह या कोई भी हो, मैं ये नहीं बोलती तुम अपने जीजा से बोलो पहले या वो करो, मेरी बहन है, मैं जाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। मोनिका अपने को, और मोनिका की और उनके जीजा की लड़ाई हो गई है अभी नहीं, काफ़ी दिन। मोनिका की और मोनिका जीजा की लड़ाई तो होती रहती है, मैं उन दोनों के बीच में नहीं बोलती। मेरे और मेरे जीजू की भी लड़ाई होती रहती है, और ऐसा सब घर में होता होगा। तो ये सारी सिचुएशन चल रही है, इसलिए सब दामाद अलग गुस्सा है, सास अलग गुस्सा है। देखते हैं कब कैसे दोनों मानते हैं या नहीं मानते हैं। नहीं मानते मैं तो बीच में आऊँगी नहीं, कोई बात नहीं है। तो नहीं आऊँ, वो नहीं जाएंगे, वो नहीं आएंगे तो वो नहीं जाएंगे, ये सारी चीज़ें। चलो वीडियो बड़ी नहीं करूँगी, मेरा बहुत सारा काम पड़ा है, बहुत। ये देख रहे हो उस पर कितनी धूल मिट्टी है, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी। आज ही बच्चे, आज मैं ही करूँ, और इतना सा टाइम है, मार्केट वगैरह सब देखनी है। तो चलो अपना ध्यान रखना, वीडियो को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। और प्लीज़ आप सब लोग भी आपके बच्चे के नामकरण में इनवाइट हो, जो भी आना चाहता है प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करें।